हेलो दोस्तों, मैं राकेश, आप सभी का आर के नॉलेज चैनल पर स्वागत है। आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19 में कौन सा अनुच्छेद शामिल है? ऑप्शन 1 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी वाक्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, ऑप्शन नंबर बी। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें? आर्टिकल 19 में। अनुच्छेद 19 में वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? मुख्य विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की। ऑप्शन ए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन बी 2 स्तरीय सरकार, ऑप्शन सी एकल नागरिकता, ऑप्शन डी है लिखित और प्रस्तुत संविधान। तो कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ये तो मुख्य विशेषता है एकल संविधान, ये भी है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी है लिखित और प्रस्तुत संविधान, मगर 2 स्तरीय सरकार ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? भारत के ऑप्शन नंबर ए 4 स्तर, 3 स्तर, 2 स्तर, 1 स्तर। तो भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 3 स्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एक होता है ग्राम स्तर पर, एक होता है ब्लॉक स्तर पर, एक होता है जिला स्तर पर, 3 स्तर। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किस संविधान से प्रेरित हैं? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी इनमें से कोई ना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले गए आयरलैंड के संविधान से। इसका करेक्ट आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? एमएलसी से कम था, एमएलसी। ऑप्शन ए गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड। तो कौन से राज्य में विधान परिषद? कर्नाटक। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में भी है ये, उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन कह रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए? ऑप्शन ए 39वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 41वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, वो कौन से जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द है जो संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी संप्रभुता संपन्न, ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण। तो ये भी शामिल है उद्देशिका में, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, मगर ये क्या है? लोक कल्याण शब्द है का ये शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है? संविधान कैसा है? कठोर है या लचीला है? ना ही कठोर ना ही लचीला। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो भारत का संविधान है ना तो पूरी तरह से कठोर है ना ही पूरी तरह से लचीला। जैसे सबसे ज़्यादा कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का। लचीला कैसा है? ब्रिटेन का।
तो भारत के संविधान कुछ भाग है संविधान का वो तो कठोर है और कुछ भाग कैसा है लचीला, इसीलिए भारत का संविधान कैसा है कुछ कठोर और कुछ लचीला, दोनों ही मिश्रण है लचीला और कठोर का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23। तो कौन सा अनुच्छेद है बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 24 इसका ये करेक्ट आंसर है। इसमें क्या कहा गया है कि 14 साल से जो भी छोटे बच्चे होते हैं वो कारखानों वगैरह में रिस्क वाले सौदा में काम नहीं कर सकते, उद्योग धंधे में। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता का अधिकार से, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो इसका करेक्ट आंसर धर्म की स्वतंत्रता से। समानता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है, संपत्ति का अधिकार तो हट ही गया है। अनुच्छेद 300 का में ये कानून, अनुच्छेद 300 का में एक कानून बन गया है, ये अधिकार जो कट गया है। अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार, वो कट के अनुच्छेद 300 का में पहुंच गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री ... होता है। भारत का प्रधानमंत्री कैसे होता है? निर्वाचित होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मनोनीत, ऑप्शन नंबर सी नियुक्त, ऑप्शन नंबर डी चयनित। तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो कैसे होते हैं? नियुक्त। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, नियुक्त। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के, या राज्यसभा, या राष्ट्रपति? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह। तो कौन से प्रधानमंत्री थे इनकी भारत के बाहर मृत्यु हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट आंसर है। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? ताशकंद में। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई? ऑप्शन नंबर जयललिता, नरगिस दत्त, विजयंती माला और देविका रानी। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरगिस दत्त थी वो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई प्रथम भारतीय अभिनेत्री थी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 10 सदस्य, राज्यसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 15 सदस्य, या राज्यसभा में 12 सदस्य? कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? डी, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। जो कौन कौन से क्षेत्र से आते हैं? खेल से, साहित्य से, समाज सेवा से, किसी भी कार्य करने वाले सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।